गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो आपका चैप्टर है गति व चलन, उसमें मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम ये आपके पार्ट्स बताए थे। स्कल हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड और रिब्स एंड स्टर्नम। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये कशेरुकदंड है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपके 26 वर्टिब्रेट्स कशेरुक पाए जाते हैं। इनको डिवाइड किया गया है सर्विकल या हम कहें ग्रीवा कशेरुक। क्या? ग्रीवा कशेरुक। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद जो ग्रीवा कशेरुक में जो फर्स्ट जो आपका कशेरुक है वर्टिब्रेट से वो है एटलस, जो कनेक्टेड होता है आपकी करोटी में, जो पीछे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है इनसे कनेक्ट होता है, जिससे आपकी जो आपकी करोटी जो है, स्कल जो है वो कनेक्टेड होती है किस कशेरुक से? एटलस से। ओके, उसके बाद थोरेसिक। थोरेसिक मीन बक्षीय। ये होते हैं आपके 12। कितने होते हैं? 12। ये है आपके बक्षीय कशेरुक 12। बक्षीय कशेरुक। उसके बाद लंबर यानी कटी क्षेत्र में है 5 आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या हो गया? आपके कटी कशेरुक। ये कितने हैं? 5 हैं। और सेक्रम और कोक्सिस एक त्रिक एंड अनुत्रिक। वन एंड 1। तो 7 + 12 + 5 + 1 + 1 = 26। इन नंबर आपकी क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक होते हैं। तो आपके कशेरुक दंड में कितने कशेरुक पाए जाते हैं? 26 कशेरुक पाए जाते हैं। हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम? तो आंसर होगा आपका 26। एंड जो फर्स्ट जो आपका पहला कशेरुक कौन सा होता है? तो वो आपका होता है एटलस। कौन सा होता है? एटलस। क्लियर है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिब्स। देखिए रिब्स जो है आपकी ये बने रहने देते हैं क्योंकि ये काम में आएगा भी रिब्स समझने में। तो रिब्स जो है आपकी पसलियाँ जो है उनको आपने डिवाइड करा है इन 3 सेक्शंस। ओके, एक्चुअली जो आपकी रिब्स होती है वो होती है 12 पेयर। फर्स्ट आपकी जो है वो है ट्रू रिब्स। ट्रू मीन्स वास्तविक पसलियाँ। ओके, 7 पेयर। उसके बाद सेकंड जो है वो है आपकी फॉल्स। कितनी हैं? कूट पसलियाँ कितनी हैं? 3 पेयर्स। कूट पसलियाँ 3 पेयर। एंड लास्ट वन आपकी है फ्लोटिंग रिब्स, यानी आपकी मुक्त पसलियाँ। कितनी हैं? 2 पेयर। अब ये इन्हें वास्तविक क्यों कहा, इन्हें कूट क्यों कहा, इन्हें मुक्त क्यों कहा, ये समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। आपको ठीक से उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए जो आपकी पसलियाँ होती हैं ऑन द मतलब एट द बैक साइड, वो कनेक्टेड होती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, कशेरुक दंड से। जो आपकी पसलियाँ हैं 12 आपकी जोड़ी पसलियाँ है और 12 की 12 पसलियाँ जो आपकी जुड़ी होती है थोरेसिक वर्टिब्रेट्स से या फिर बक्षीय कशेरुक से। तो देखिए 7 जोड़ी आगे की तरफ जुड़ी होती है ये किससे? स्टर्नम से। किससे? आगे की तरफ ये जुड़ी होती है स्टर्नम से। तो ये आपकी हो गई स्टर्नम। उरोस्थी। ओके, अब देखिए हम एक साइड का यहाँ बताना चाह रहे हैं आपके। तो देखो पहला जो आपका थोरेसिक कशेरुक है, बक्षीय कशेरुक है, तो स्टार्टिंग की जो 7 पसलियाँ हैं
पेयर में है ये, तो चाहे से वो आपकी राइट साइड हो चाहे से लेफ्ट साइड हो, एक ही बात है, दोनों एक ही तरह से कनेक्टेड होती है। बैक साइड से कनेक्ट होती है ये किससे, कशेरुकदंड से, और फ्रंट साइड से कनेक्ट होती है ये स्टर्नम से। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ, ओके, ये आपकी पहली जो है क्या हो गई, पसली हो गई। उसके बाद इसी तरह से दूसरी, इसी तरह से तीसरी, इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, ये आपकी पसलियाँ कनेक्टेड होती है इस तरह से। यानी ये पहली, उसके बाद ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, और सेपरेटेड है ये, यानी पीछे कशेरुकदंड से जुड़ी हुई है और आगे जुड़ी हुई है स्टर्नम से। ठीक है, तो बिल्कुल वास्तविक रूप से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से क्या होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। अभी क्या है, डायग्राम थोड़ा फिर बाद में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, जैसे हम बनाना चाहें यदि, तो उसी तरह से जो लेफ्ट साइड में है वो भी उसी तरह से बनेगी। जैसे यही की यही पसली आपकी इधर से जुड़ गई, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ से चित्र, ये जुड़ गई, फिर बाद में ये वाली भी सेम इसी तरह से जुड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग की जो 7 जोड़ी पसलियाँ हैं, 7 राइट साइड से और 7 ही लेफ्ट साइड से, वो सेपरेटेडली यानी पृथक पृथक बक्षीय कशेरुक से तो जुड़ी होती है, साथ साथ स्टर्नम से बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर जुड़ी हुई है। देखिए बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है। इसीलिए इनको बोलते हैं वास्तविक पसलियाँ। लेकिन जो हम देखें 8वीं, 9वीं और 10वीं जो पसलियाँ हैं आपकी, तो यहाँ क्या है, 8वीं, 9वीं और 10वीं पीछे से यानी बैक साइड से तो कशेरुकदंड से जुड़ी हुई है और अलग अलग आ रही है, परंतु स्टर्नम से जब जुड़ती है ये, तो तीनों आपस में क्या हो जाती है, संयोजित होकर एक ही स्थान से ये जुड़ती है तीनों। समझ में आई? यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं तो पीछे कशेरुकदंड से और आगे स्टर्नम से दोनों सेपरेटेड जुड़ती है, अलग अलग स्थानों से जुड़ती है। पर 8वीं, 9वीं और 10वीं जो पसलियाँ हैं वो स्टर्नम से एक ही स्थान से जुड़ती है, और इसीलिए इनको बोलते हैं कूट पसलियाँ। वास्तविक तो तब होती है जब अलग अलग जुड़ती, बट ये तीनों कनेक्टेड हो गई और तीनों कनेक्ट होकर एक ही स्थान से जुड़ी है, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, कूट पसलियाँ बोला। क्या बोला? कूट पसली। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्या है आपकी स्टर्नम, और जो आपकी 11वीं और 12वीं है ये क्या है, मतलब कशेरुक से, बक्षीय कशेरुक से थोरेसिक वर्टिब्रेट से तो कनेक्ट होती है, पर ये आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है, यानी ये फ्लोटिंग ही रहती है, मुक्त ही रहती है, इसलिए हम बोलते हैं इनको मुक्त पसलियाँ। क्लियर है? समझ में आ गया आपका? अब इसी तरह से क्या होगा, पीछे की साइड से भी आपकी रिप्स जो है वो इसी तरह से कनेक्ट होगी। वो ये सिंगल सिंगल दिखाई है अपन ने, ये क्या होगी आपकी 11वीं, 11 और ये 12। ओके, तो इसी के साथ आपका जो एक्जिल स्केलेटन सिस्टम था वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से कनेक्शन आपके अंदर होता है। और अब देखो ऊपर वाली हम देखें तो ये पेयर में है ये। अब जैसे ये दोनों पहली पसली है, नहीं, अब आप समझ रहे होंगे
कि मैंने पीछे वाली जो रिप्स है वो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये आपस में बहुत मिक्स हो जाएगा डायग्राम, तो समझने में आपको परेशानी आएगी। तो उसी तरह से दूसरी भी है पीछे की साइड, तीसरी भी पीछे की साइड कनेक्टेड है, और इसी 7 तक बिल्कुल सेपरेटेड कनेक्ट है ये, यानी स्टर्नम से बिल्कुल अलग अलग स्थानों से संयोजित है। आप यूँ समझिए कि ये आपका स्टर्नम है सामने, ये क्या है स्टर्नम, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ओके, ये पसलियाँ जो है वो कनेक्टेड है सेपरेटली। पर बाद में क्या होता है, नीचे की तरफ हम देखें तो 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों एक साथ आकर संयोजित होती है, समझ रहे हो ना आप। ये यहाँ पर सिस्टम है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं तो सेपरेटेड कनेक्टेड स्टर्नम से, और पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है, कशेरुकदंड से। और 8वीं, 9वीं और 10वीं जो है वो पीछे तो सेपरेट है, बट आगे आके वो संयोजित होकर स्टर्नम से एक स्थान पर जुड़ती है। और जो आपकी 11वीं और 12वीं है वो कशेरुकदंड से तो निकली हुई है, जुड़ी हुई है, बट आगे स्टर्नम में नहीं जुड़ती है, वो फ्री रहती है, फ्लोट यानी फ्लोटिंग यानी मुक्त पसलियाँ वो कहलाती है। सामने स्टर्नम है ही आपकी। तो इस प्रकार से आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी आपका अक्षीय कंकाल जो तंत्र था उसके चारों भाग, चारों पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। स्कल भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम के बारे में आपको बताया। ओके, आई थिंक ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर संपर्क कर सकते हैं, या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।